Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our third chapter in ninth history, Nazism and the rise of Hitler. तो आज हमारे नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है जिसका शीर्षक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अपना ये लेक्चर। In the spring of 1945, a little 11 years old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard heard his parents discussing something in serious terms. His father's prominent physician deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family. तो 1945 में जबकि स्प्रिंग का मौसम था, स्प्रिंग जिसे हम सॉरी वसंत ऋतु कहते हैं, उस वक्त क्या हुआ जो कि हेलमुट नामक एक बच्चा था, उसके फादर यानी पिता और उसकी जो माता थी वो कुछ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्या था वो मैटर हम यहाँ पर देखेंगे। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, तो वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, एक प्रसिद्ध फिजिशियन थे, एक अच्छे खासे फिजिकल डॉक्टर थे। डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. और वो वक्त ऐसा था कि उनको सुसाइड करना पड़ने वाला था, क्योंकि एक कोई ऐसी घटना उस वक्त घटित हो चुकी थी। His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we do with the crippled Angels." तो अलाइज जो कि जर्मनी के विरुद्ध जो उनके शत्रु थे, जो दोस्त राष्ट्र कहा जाता है उनको, यूके, फ्रांस जैसी महाशक्तियाँ थी, उनको अलाइज कहा गया है इस चैप्टर में। डू टू अस व्हाट वी डू टू where they spent their last happy time together singing old children's songs. तो उस वक्त हेलमुट के पिता ने अपने बच्चों और फैमिली के साथ कुछ पुराने गाने गाए। लेटर हेलमुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और उसके बाद उसके पिता ने खुदकुशी कर ली ऑफिस में। हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स bloody uniform being burnt in the family's fireplace. तो हेलमुट ने देखा कि अपने पिता के जो यानी जो यूनिफॉर्म था वो कैसा था, ब्लड से लथपथ था, रक्त से लथपथ था। सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. और उस घटना के बाद हेलमुट ने घर में खाना खाने पर भी ऐतराज़ जताया, क्योंकि उसको भय रहता था कि उसकी माँ उसको पॉइजन देगी खाने में। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. और उसके बाद उसको पता चल गया कि उसके जो पिता थे वो हिटलर के कौन थे, समर्थक थे। Many of you will know something about the Nazis and Hitler. और सबको पता है कि नाजी और हिटलर क्या है। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe. और हिटलर की जो एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी कि नाजी की जो सत्ता है वो बढ़ानी है और यूरोप जो है वो अपने अंडर लाना है। इसीलिए वो एक महाशक्तिशाली जर्मनी बनाने जा रहा था। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड Jews,
और आपको पता है कि इसके कारण उसने जू लोगों को मारा था, बहुत से जू लोगों को. बट नाजिम was not one to isolated acts. It was a system, structure of ideas about the world and politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नाजिज्म क्या है और इस नाजिज्म के कारण हेलमुट के पिता क्यों मरे, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम आगे देखेंगे. In May 1945, Germany surrendered to all allies. तो 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया मित्र राष्ट्रों के सामने. मित्र राष्ट्र यानी उनके राइवल्स यूके और फ्रांस, जो दूसरे राष्ट्र थे, उनके सामने उन्होंने जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया. Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April at the end of the war. और जो गोबल्स और उसकी जो फैमिली थी, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर दिया अपने फैमिली के साथ बर्लिन बंकर में. At the end of the war, an international military tribunal at the Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals of crimes against peace for war crimes and crimes against humanity. और नाजी का जो काम था वो ह्यूमैनिटी के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध था. केवल क्राइम को वो ज़्यादा मानते थे. Germany is conducted during the war, especially those action ये अब हमने न्यू वर्ड्स देखा है. अलाइज किसे कहते हैं? द Allied powers were initially led by the UK and France. In 1941 they were joined by the USSR and USA. They fought against the Axis power, namely Germany, Italy and Japan. तो इसे अलाइज कहते हैं. पहले यूके और उसके बाद फ्रांस ज्वाइन हुए 1941 में, और उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए, इन सभी को मिलकर अलाइज नामक पावर बनी. और इस पावर को क्या करना था? जर्मनी और इटली, जापान की जो सत्ता है उनको ख़त्म करना था. Came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? तो केवल वो क्राइम करना जानते थे. नाजिज्म जो था क्राइम को प्रमुखता देता था, और इसके कारण वर्ल्ड में एक अशांति सी फैली हुई थी अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इसकी जो शैडो थी, इसकी छाया से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का खतरा था. जेनोसिडल वॉर. और वो एक कैसा वार था, ये कैसा युद्ध था? जेनोसिडल यानी नरसंहारक युद्ध था. और वो युद्ध हुआ भी, which resulted in the mass murder of selected groups of the innocent civilians of Europe. और बहुत से लोग इसमें मारे गए, सिविलियंस मारे गए, नागरिक मारे गए इसमें. The number of people killed included 6 million Jews, 6 million Jews and 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled. तो इतनी बड़ी हानि हो चुकी थी उस वक्त. लगभग 6 मिलियन पीपल मारे गए थे, और 2 लाख जिप्सीज और 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस और लगभग 70,000 जर्मन्स मेंटली और फिजिकली डिसेबल हो चुके थे. यानी वो कैसे हो चुके थे? कुछ काम करने के लायक नहीं रह चुके थे. बहुत ही कंडीशन, शारीरिक व्यंग आ चुका था उनको. Besides innumerable political opponents, Nazis devised an unprecedented means of the killing people.
That is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. The Nuremberg tribunal sentenced only even 11 leading Nazis to death. और ये सब कुछ हुआ था कि केवल नासिज्म के कारण, नासिज्म जो कि इसका करता धरता हिटलर था, और इसी के कारण इतना नरसंहार हो चुका था. Many others were imprisoned for life. The redistribution did come at the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. ये अलायंस यानी जो सत्ता थी, प्रमुख सत्ता अलायंस जो कि मित्र राष्ट्र थे, उनका एक ही तत्व था कि जर्मनी की इस भयानक कृति को क्या समाप्त किया जाए, और उसके बाद जर्मनी अपना जो ये संहारक रूप दुनिया के सामने न ले आए. इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया था, जर्मनी को अपमानित कर दिया था, बहुत सी शर्तें जर्मनी पर लागू की थी. मगर जर्मनी ने उसके बाद क्या किया वो हम देखेंगे. व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, और उसके बाद क्या अनुभव आया जर्मनी को और सारे जग को, ये हम आगे देखेंगे. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.